अच्छा, आप लोग आर्य समाज में आते हो सभी, एक बात ईमानदारी से बताना, अगर आपको कोई जहाँ पता चल जाए बाहर कोई ज्योतिषी बैठे हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं और आपके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, तो आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो अपना हाथ दिखा देंगे जाकर के? मैं समझता हूँ सबको उत्सुकता होती है, हमारी बातें मैंने सबसे पहले पहुंचेंगे, बोले महाराज को धरो एक तरफ, इसकी चर्चा हो ली, अब चलते हैं ज्योतिषी जी को हाथ दिखाएंगे। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई भी दम नहीं है इन चीजों में। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं भी बचपन से तो आर्य समाजी नहीं था, लेकिन आर्य समाज के सत्संग में जाते थे, लेकिन फिर भी इधर थोड़ा झुकाव तो था ही। तो मैंने भी कई बार ज्योतिषियों को हाथ दिखाया अपना, और जिन रेखाओं को देख करके वो बताते, वो रेखा तो अभी भी मेरे हाथ में जो गिरते हुए। 3 चीजें बताई उन्होंने मुझको, और 3 चीजों में एक भी चीज उनकी सही नहीं निकली। पहली चीज क्या बताई? कहते हैं भाई तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तू पढ़ लिख नहीं पाएगा, मूर्ख रहेगा। मैंने 3 विषयों से आचार्य किया और 2 विषयों में एमए किया है, उनकी बात वो बिल्कुल झूठी निकली। और मैं सरकारी सर्विस चाहता तो मेरा बीएड में सरकार की तरफ से नंबर भी आ गया, मैंने वो छोड़ दिया, वो नहीं किया। दूसरी बात बताई, भाई तेरी 2 शादी होंगी, मेरी एक भी नहीं, मैं बाबा बना बैठा हूं आपके सामने। और तीसरी बात बताई कि भाई तेरे हाथ में विद्या की भी रेखा, उसकी भी, धन की भी रेखा नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में। तो वैसे तो हम साधु सन्यासी, अपने पास कुछ भी नहीं है अपना। तो देखिए, हम जो सामाजिक काम करते हैं वो बहुत बड़ा तंत्र, 16 गौशालाएं, गुरुकुल, सब कुछ चलता है। उस बंदे की एक भी बात सही नहीं निकली। तो इसलिए मैं कहता हूं इन पाखंडियों के चक्कर में बिल्कुल मत आना। पंडित जी ने झूठ बताना शुरू किया, उस बहन ने हाथ आगे कर दिया। पंडित जी बोले बेटा तू तो अभी एमएससी नहीं, तू पीएचडी भी करेगी। पंडित जी अच्छा, बोले हाँ। अब पंडित जी ने वैसे फेंक दी थी, अब वो खुश हुई बहुत ज्यादा, कहने लगी पंडित जी और बताओ। अब इसमें कुछ लिखा थोड़ा जो पंडित जी बताते, पंडित जी को गप्पी फेंकनी थी। पंडित जी कहने लगे क्या बात है बेटा, तेरे रेखाएं तो बहुत कुछ बता रही हैं, तू तो बहुत पढ़े लिखेगी और तेरी शादी यहाँ नहीं होगी, तेरी शादी अमेरिका में जाके होगी। अब उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब को अमेरिका में शादी हो जाए जिस लड़की की, वो तो पता नहीं क्या अपने आप को समझे, वो फूल करके कुप्पा हो गई। कहने लगी पंडित जी और बताओ। अब पंडित जी बोले बेटा तेरी जिस घर में शादी होगी वो घर कोई सामान्य नहीं होगा, तू तो एक रानी बन करके जाएगी, बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार होगा, ओ हजारों नौकर चाकर तेरी सेवा में लगे रहेंगे। ओ खुश हो गई सुन करके, कहने लगे पंडित जी और बताओ। अब पंडित जी फिर गप मारी। पंडित जी बोले बेटी जिस लड़के के साथ में तेरी शादी होगी वो लड़का कोई अट्टू पट्टू नहीं होगा, वो दुनिया का सबसे सुंदर नौजवान होगा। अब तो कहना ही क्या उसकी प्रसन्नता का, अमेरिका में शादी हो रही है और इतना बड़ा परिवार मिल गया, दुनिया के सबसे सुंदर युवक उसको शादी के लिए मिल गया, अब क्या रह गई। वो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी पंडित जी और बताओ। अब पंडित जी गप मारते चले गए। अब पंडित जी भी कब तक गप फेंकते, पंडित जी भी परेशान हो गए, बोले ये बीमारी मेरे पीछे लग गई भैया आज तो, अब इससे कैसे पिंड छुड़ाऊं। पंडित जी ने कहा बेटा सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब जब थोड़ी समस्या की बात आई तो वो घबरा गई, एमएससी बता रही थी अपने आप को। बोले पंडित जी क्या दिक्कत है। पंडित जी ने कहा तेरे ऊपर शनि का प्रकोप है, शनि चढ़ा हुआ तेरे ऊपर। जब शनि का बात आई तो वो घबरा गई और कहने लगी पंडित जी ये शनि का चढ़ तो गया, इसका उतारने का कोई उपाय है। पंडित जी कहने लगे बेटी उपाय तो हर चीज क्या, घबराती क्यों है तू। बोले पंडित जी बड़ी मेहरबानी होगी, आप शनि को मेरे ऊपर से उतार दो। पंडित जी बोले देख इसके उतारने का एक ही उपाय है। आर्य समाज के विद्वान थे ना। पंडित जी ने कहा 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराओ। अब 3 दिन का ही कार्यक्रम था। पंडित जी ने पहले ही सोच लिया रोज रोज किसी के परिवार में भोजन करते फिरेंगे, इसलिए अपना भोजन तय करो पहले। पंडित जी ने दिमाग में सोचकर, 3 ही लोग थे वो, तो 3 दिन तक 3 ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराओ। उसने कहा पंडित जी ये तो बड़ी संयोग की बात है, आप लोग तीनों ही प्राणी हैं और 3 दिन तक रुकेंगे तो मेरे ही निवेदन को आप स्वीकार कर लो, आपसे अच्छा पंडित कौन मिलेगा मुझको। पंडित जी बोले ठीक है बेटा तेरे घर भोजन करेंगे। अब भोजन पंडित जी का पक्का हुआ। पंडित जी बोले बेटा सुन एक बात और सुनना, केवल भोजन कराने से बात बनने वाली नहीं है। शनि के प्रकोप को उतारने के लिए, गर्मी का समय था, आम का जूस पंडित जी को बहुत प्यारा लगता था, उनकी प्रिय चीज थी और गर्मी के समय में आम चलते हैं। पंडित जी बोले भोजन कराने के बाद पंडित लोगों को शक्कर के आम का जूस रोज पिलाना। उनकी पंडित जी चिंता मत करो। अब वो पंडित जी को भोजन कराने लग गई, बहुत अच्छे तरह तरह के व्यंजन बनाए और जब आम का जूस बनाती थी तो ऐसा ही नहीं आम घोट करके रख दे, नहीं उसमें केसर काजू बादाम पता नहीं क्या क्या चीज डाल करके पंडित लोगों को पंडित 4-4 गिलास चढ़ा जाते थे आराम से, बड़े आनंद आ रहे थे। 3 दिन तक रहे, बढ़िया सेवा हुई
चौथा दिन हो गया, आर्य समाज का कार्यक्रम समाप्त हो गया। पंडित जी उसके पास में आई, वो पंडित जी के पास में हाथ जोड़ करके पंडित जी को विदा दी, दक्षिणा दी, कपड़े दिए। पंडित जी ने कपड़े थैले में रखे, लिफाफा जेब में रखा। कहते बेटा ठीक है हम चलते हैं, नमस्ते की, पंडित जी चलने लगे। बहन ने कहा पंडित जी रुको, जाते कहाँ हो? बोले क्या बात है? बोले ये तो बताओ शनि उतरा नहीं उतरा? पंडित जी बोले चढ़ाई कब था जो उतरता? बोले कमाल कर दिया, चढ़ा नहीं? बोले और क्या? बोले आपने मुझे वैसे पागल बना दिया। पंडित जी कहने लगे मैंने पागल नहीं बनाया, तू तो वास्तव में पागल ही है। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता, तू अपने आप को एमएससी बताती है। बोले पंडित जी एमएससी तो मैंने की है। पंडित जी कहने लगे बताइए शनि क्या है? कहती जी शनि तो ग्रह है। शनि ग्रह है तो बेटा कितना बड़ा ग्रह है ये? बोले बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है, कुछ आकार प्रकार तो होगा इसका। बोले धरती से बड़ा? वो धरती से तो बहुत ही बड़ा है। पंडित जी बोले तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? अरे धरती से भारी ग्रह तेरे ऊपर चढ़ गया और तुझे पता ही नहीं चला। तेरे ऊपर एक चींटी चढ़ जाए तो पता चल जाता आदमी को भाई मेरे ऊपर चींटी चढ़ गई। अगर 50 किलो की बोरी तेरे सिर पर रख दूं तेरा कचूमर निकल जाएगा। और इतना बड़ा ग्रह तेरे ऊपर चढ़ गया, तुझे पता ही नहीं चल रहा है। कितना बड़ा हमको पागल बनाया जाता है, जिसके ऊपर चढ़ता है उसको पता ही नहीं। चढ़ाने वाला भी दूसरा, उतारने वाला भी दूसरा। अगर वो बताने वाला ना बताए तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये सीधा का सीधा बिजनेस चल रहा है लोगों का। करोड़ों रुपए का ये बिजनेस है लोगों का कि लोगों को पागल बना करके शनि के नाम से डराते हैं। आजकल देखो आप, वर्तमान समय में हमारे हिंदू समाज में 2 देवता सबसे ज्यादा प्रमुख हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था। कौन थे? एक तो शनि और एक साईं। आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो नए मंदिर बन रहे हैं हिंदू समाज के, वो साईं बाबा के बन रहे हैं। पहले साईं बाबा को कोई नहीं जानता था। 1975 में एक फिल्म आई अमर अकबर एंथोनी के नाम से, और उस फिल्म के द्वारा साईं बाबा हिट हो गए। उससे पहले साईं को दुनिया में कोई नहीं जानता था। और एक शनि बन रहा है, शनि चल रहा है, शनि के नए मंदिर बन रहे हैं। और आजकल तो आप ये देखो, शनिवार का जैसे ही दिन आता है वैसे लोग जो एक बाल्टी में सरसों का तेल करेंगे, एक काला भाटा उसके अंदर डालेंगे और जगह जगह घूमते हैं। बोले शनि महाराज के नाम से दे दो, शनि महाराज के नाम से दे दो। मैं एक जगह कार्यक्रम से आ रहा था, मेरी गाड़ी रुकवाई, बत्ती पे मैंने गाड़ी रोकी, एक लड़का दौड़ करके आया। जून का महीना, गर्मी में परेशान, पसीने में लथपथ हो रहा है। मैंने शीशा नहीं चेक किया। मैंने कहा क्या बात है? कहते महाराज शनिवार है। मैंने कहा हाँ शनिवार है तो क्या दिक्कत है? कहते शनि महाराज के नाम से दे दो। मैंने कहा शनि कहाँ है? कहता ये रहा मेरी बाल्टी में। उसने बाल्टी आगे कर दी। मैंने कहा भले आदमी तू शनि को बाल्टी में लिए घूम रहा है, ये कोई शनि है? शनि तेरी बाल्टी में आ सकता है क्या? कहते महाराज देखो देना है तो दे दो, आप मेरा समय खराब मत करो। मैंने कहा बेटा मैं तुझे रुपया दे ली तो दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तू शनि का नाम क्यों लेता है? शनि को क्यों बदनाम करता है तू? और इस शनि के नाम से दे करके मुझे क्या मिलेगा? कहता है जी आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा भले आदमी तू शनि का भक्त है, हर शनिवार को शनि के नाम से लोगों से मांगता फिरता है, और तू गर्मी में परेशान है, पसीने में लथपथ हो रहा है। अरे तेरी समस्या शनि दूर नहीं कर पाया, मेरी समस्या क्या दूर करेगा? चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये तर्क कौन देता है? आर्य समाज देता है आपको। कभी भी इन पाखंडियों की जाल में मत फंसना, ये सब कुछ धंधेबाज हैं। हम चाहते, मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया और कहने लगा गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोले जी आवश्यक काम है आपसे, एक बार दर्शन करने हैं आपके। कहां से हो? कहते जी गुजरात से हूं मैं। तो मैंने कहा आप कभी पहले मिले हो? बोले नहीं मिले। तो मैंने कहा फिर क्या बात ऐसी, क्या अर्जेंट आपको काम आ गया? कहते जी मैं आपको गुरु मानता हूं, मैंने आपको सुना है, टीवी पर देखा, यूट्यूब पर मैं आपको बहुत सुनता हूं, मेरी श्रद्धा आपके प्रति है। तो मैंने कहा भाई काम क्या है तेरा? काम तो बता, क्यों मिलना चाहता है? कहता है जी मेरा एक काम बड़ा बिगड़ रहा था और जब से मैंने आपको अपना गुरु माना तब से मेरा काम बन गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भैया मेरे गुरु केवल मानने मात्र से तेरे काम बन रहे हैं और मेरे तो खुद के बहुत सारे काम बिगड़े पड़े हैं। मैं अपने खुद के काम नहीं बना पा रहा हूं, तेरे काम कैसे बन सकता है? तो कहता है जी आप गुरुजी आप इस बात को मानते नहीं, आपके पास में शक्ति है। मैंने कहा मैं शक्ति व्यक्तियों को नहीं मानता। उस व्यक्ति ने काफी देर तक मेरे से आग्रह किया और जब मैंने उसकी सारी बात में काटता चला गया, उसको समझाने लग गया, तो पता है वो बंदा क्या कहता है? कहते गुरुजी आप आर्य समाजी हो क्या? मैंने कहा हाँ। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया। अगर मैं चाहता उसको सही रास्ता नहीं बताता तो व्यक्ति आता ₹1,50,000 दे करके जाता, मुझको आराम से गुरु बना करके जाता। तो ये आर्य समाज है जो आपको वास्तव में आपका भला चाहता है।
बाकी आर्य समाज को छोड़ करके कोई आपको बताने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाओ, अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाओ, स्वयं सत्संग में आओ, अपने परिवार के बच्चे बच्चे को आर्य समाज से जोड़ दो। अगर आपने अपने बच्चे को आर्य समाज से जोड़ दिया तो आपका बच्चा कभी जीवन में भटकेगा नहीं। ये शाकनी डाकनी भूत प्रेत इनके चक्कर में बिल्कुल कहीं आने वाला नहीं है। ये गंडे ताबीज जो चल रहे हैं ना आजकल, आपके पास किसी बच्चे के है तो नहीं ना, परिवार में निकाल देना। ये सब मुसलमानों की देन है। काले नीले पीले धागे हमारे बच्चे बंधे रहते हैं पूरी तरह से। मैं एक पानीपत के अंदर एक कॉलेज में भाषण देने के लिए गया। मैंने देखा आजकल तो फैशन चल रहा है, ये काला काला धागा लोग बांध के रखते हैं हाथ में। मैंने कहा इसका क्या, क्यों बांध करके रखते हो? कहते हैं जी इससे नजर नहीं लगती। ये काला धागा शुभ होता है, नजर नहीं लगती इससे। मैंने कहा, मैंने की बेटी एक बात बता, तेरे सर पर कितने काले बाल हैं? अभी तो तेरे सारे सिर के काले बाल तेरी नजर को नहीं रोक पाते, काला धागा तेरी नजर को रोकेगा क्या? कहां तू पागल हो रही है? और ये लोग ये कहते हैं कि काले चीज से नजर नहीं लगती। मैंने तो गांव के अंदर भैंस देखी, भैंस से कोई काली चीज नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं जी भैंस को नजर लग गई, उसको भी नजर लग रही है तुम्हारी। तो काले रंग से तो कोई नजर का लेना देना रहा नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा पाखंड चलता है। ये जो टोना टोट के डाकनी शाकनी भूत प्रेत कुछ भी नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है इनका। इसलिए जनेऊ धारण करो। आजकल हम लोग ऐसे मूर्ख बन गए, जो हमको धारण करने की चीज थी वो तो हमने धारण की नहीं। मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर गया। मैं शाम को जब भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा रास्ते में पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा पीपल का पेड़, और उस पीपल के पेड़ के ऊपर लगभग सैकड़ों जनेऊ लगे हुए लटके हुए थे। चारों तरफ से बंधा हुआ है पीपल, और ऊपर कम से कम 250-300 लंगोट उस पर लगे हुए पीपल पर। बच्चे ने कहा गुरुजी इस पीपल को ये जनेऊ लंगोट क्यों पहनाए हुए लोगों ने? मैंने कहा बेटा अब पीपल के भक्तों ने तो, जो हिंदू लोग हैं उन्होंने तो लंगोट पहनना बंद कर दिया, जनेऊ पहनना बंद कर दिया। बोले देवता तुम संभालो इसको, हम तो इसको संभाल नहीं सकते। अरे जो जनेऊ खुद पहनने की चीज थी उसको हमने नहीं पहना, हमने उसको तो पीपल को पहना दिया, और खुद क्या पहनने लग गए? ये काले लाल धागे जो मुसलमान लोगों की देन है, आपकी देन नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को इस पाखंड से निकालिए, इसमें कोई भी इनका अस्तित्व नहीं है। ये गंडे ताबीज जो आप लोग भागते हो ना, ये पीर मजारों पर, इन पर जाना बंद कीजिए पूरी तरह से। ये विधर्मी लोग थे, राक्षस लोग थे, इनमें कोई शक्ति नहीं है। ये कब के मर गए? दादू जी कहते हैं कि दादू दुनिया बाबरी जो इन पीरों को पूजने जा रही है, और जो पीरों को कीड़े खा गए वो तुमको क्या देंगे? जो खुद जिनको कीड़े खा गए उनसे लोग पूत मांग रहे हैं। तो हमारे जितने महापुरुष आए जगाने के लिए, सबने इन चीजों का खंडन किया है। केवल अकेले ऋषि दयानंद इसका खंडन करके नहीं गए, कबीर दास जी को देखेगो उन्होंने भी खंडन किया है, दादू दास जी ने भी खंडन किया है, और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक आए। इसलिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा रास्ता हाईवे ऋषि दयानंद आपको बता करके गए। हरियाणा के एक चौधरी के यहाँ भैंस ब्याह गई। गुरुजी हमारे सुनाते थे, डॉक्टर धर्मवीर जी कहते हरियाणा के एक चौधरी के यहाँ भैंस ब्याह गई, और भैंस ब्याह गई और भैंस दूध पर नहीं आई, 7-8 दिन हो गए दूध नहीं दे। अब क्या करें? अब हमारी ये माताएं बहनें तो इन चीजों में ज्यादा ध्यान देती हैं। कोई नई बहू आ जाए और बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे उसको, कहाँ लेके जाएंगे? इन्हीं सियानों के पास में कुछ चक्कर हो गया, इस पर जाओ। ऐसी यदि हमारी मानसिकता बनी हुई है पहले से। तो भैंस ब्याही तो उसमें जो बूढ़ी दादी थी उसने अपने पोते को बुलाया और कहने लगी बेटा ये भैंस ब्याह गई, ये दूध नहीं देती। शुक्रवार के दिन मुल्ला जी मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो एक ताबीज बनवा के लाना है इसके लिए। 5 रुपए में मुल्ला जी ताबीज बना के देते। बोले किस बात का? ये भैंस दूध नहीं दे रही इसका। तो जब शुक्रवार आया तो बच्चा अपनी दादी के पास में आया और उसने कहा दादी ला 5 रुपए दे, मैं ताबीज बनवा के लाता हूं भैंस के लिए। उस बुढ़िया माँ ने 5 की जगह 10 का नोट दे दिया उसको और कहने लगी बेटा 2 ताबीज बनवा के लाना। बोले दूसरा ताबीज किसका? कहती है एक तो भैंस का, भैंस दूध नहीं दे रही, दूसरा ताबीज अपने भाई का बनवा के लाना है, 10वीं में 3 साल से फेल हो जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसने 10 रुपए रखे और मुल्ला जी के पास में चला गया। मुल्ला जी को 10 रुपए दिए, मुल्ला जी ने 2 ताबीज उसको दे दिए और 2 ताबीज को अपनी जेब में डाल के आ रहा था तो बड़ा खुश था। एक समझदार व्यक्ति मिल गया, उसने कहा बेटा बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? उसने सारी बात उसको बता दी कि अंकल जी ऐसे हमारी भैंस दूध नहीं दे रही थी तो अब हमारा दूध भी पीने को मिलेगा क्योंकि मैं आज ताबीज ले आया, और भाई भी फेल हो जाता था, भाई भी पास हो जाएगा। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बेटा जरा ताबीज दिखाना, कैसे ताबीज दिए?
उस बच्चे ने दोनों ताबीज जेब से निकाल करके उसके सामने कर दिए। वो बुद्धिमान कहने लगा, बेटा ताबीज तो दोनों एक जैसे ही है, इनमें तो एक जैसी ताबीज है। अगर भूल से भैंस वाला ताबीज तेरे भाई के गले में बंध गया तो तेरा भाई शाम को ही बाल्टी भर देगा दूध की वजह से, और ये जो तेरा भाई का ताबीज भैंस के गले में चला गया तो भैंस 10वीं में पास हो जाएगी। अगर आपके इन ताबीजों में कोई शक्ति है तो बोलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अरे भले आदमी हो, मैं देखता हूं बच्चे बच्चे के गले में ताबीज लटका हुआ है, गंडे ताबीज, और कुछ नहीं है उसमें 786 मुल्ला जी का मंत्र लिखा हुआ है। कुछ मुल्ला जी के दाढ़ी के बाल, उसको ताबीज को आप तोड़ करके देख लेना, ये मुसलमान लोगों की चाल है, 786 आपको लिखा मिलेगा उसमें। आपको ऐसा पागल बना दिया, जनेऊ आप लोगों ने छोड़ दिए और ये लाल नीले पीले हरे धागों में फंस गए, गंडे ताबीज में फंस गए। अगर मुल्ला जी के 5 रुपए के ताबीज से कोई 10वीं में पास हो जाता तो मुल्ला जी का ताबीज ही बनाता, मुल्ला जी खुद IAS ऑफिसर बन जाता। कोई नहीं सोच रहा है, ये चिंतन केवल आर्य समाज आपको देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आज शुरुआत है आपके सत्संग की, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, आप बुद्धिमान लोग ये चिंतन करना जरूर मेरी बात पर। और आपको मेरी बात सही लग रही हो, मैं तो आपको अधिकार देता हूं कि कल से मैं दिन भर आपके बीच में रहूंगा। आपके मन में कोई शंका हो तो आप आकर के शंका का समाधान करें, और आपको मेरी बात सही लग रही है तो आप कल से अकेले नहीं आए, अपने साथ 1 या 2 को जरूर लेकर के आए। और ऐसा मत करना कोई दूसरा आने का नहीं मिले तो आप भी नहीं आओ, आपको तो आना ही है, लेकिन अपने साथ और लोगों को ला सको तो बहुत अच्छा है। शेष चर्चा हम फिर करेंगे, बच्चों के लिए चर्चा करेंगे, संस्कारों की चर्चा करेंगे, और भी पारिवारिक चर्चा आपके बीच में करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा आर्य समाज को लेकर के बोला है कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार समाज में क्यों जरूरी है। अगर हम लोग सच्चाई का प्रचार नहीं करेंगे तो लोग पूरी तरह से वेद के ज्ञान को भूल जाएंगे। समाज पाखंड में वैसे ही बहता चला जा रहा है। इस भयंकर पाखंड में यदि कहीं से रोशनी की किरण आपको दिखाई देती है तो केवल आर्य समाज की तरफ से दिखाई देती है, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप सबका सौभाग्य है, आप लोग इस आर्य समाज के सत्संग में आते हैं और आर्य समाज को अपने जीवन में लेकर के आओ, अपने परिवार में लेकर के जाओ। जो जो सिद्धांत हमने यहाँ पर सुने हैं, मूर्ति पूजा के बारे में आप लोगों ने सुना, लेकिन क्या छोड़ पाए मूर्ति पूजा को? तो फिर सुनने का लाभ हुआ आपको। खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे राजस्थान के थे पंडित गणपति शर्मा जी, आर्य समाज के बड़े उद्भट विद्वान हुए। उनके पिताजी थे, उनके पिताजी आर्य समाज के सत्संग में जाते थे तो अपने बेटे को जाके कहते थे, बेटा आर्य समाज की विचारधारा तो बहुत पावन है, बड़ी पवित्र है, बड़ी तार्किक बात करते हैं। और फिर मंदिर में जाकर के वो गणेश जी की भी पूजा करते थे। तो जब पंडित गणपति शर्मा बड़े हो गए, वो चुरू के थे राजस्थान के, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप एक बात बताओ, आप 2 नावों में पैर क्यों रखते हो? आप एक तरफ तो कहते हो जी आर्य समाज का सिद्धांत बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ मंदिर में जाकर के तुम पत्थर को पूछ करके चले आते हो, तो 2 भगवानों को मान रहे हो आप, ऐसा क्यों करते हो आप? तो पंडित गणपति शर्मा जी के पिताजी ने बड़ी अच्छी बात की, कहते हैं बेटा तू तो अभी बच्चा है, तू क्या जानता है? बोले पिताजी बताओ तो सही, राज क्या है? तो वो कहते हैं देख, मैं 2 नावों में पैर इसलिए रखता हूं, मैं आर्य समाजियों के भगवान को भी मानता हूं और पौराणिक लोगों के भगवान को भी मानता हूं। अगर कभी आर्य समाजियों का भगवान नाराज हो जाएगा तो पौराणिकों का भगवान मेरे पास में है, और पौराणिकों का नाराज हो जाएगा तो आर्य समाजियों का मेरे पास में है। तो ये भ्रम है हमारा, हम भी यही करते हैं। यहाँ से सुन के जाएंगे, घर में संतोषी माँ का भी फोटो लटक रहा होगा और भी बहुत सारे देवता पूज रहे होंगे, तो आपने समझा क्या, जाना क्या? इसलिए पूरी तरह से जानो, चिंतन करो, मनन करो। ये जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ऋषि दयानंद बता के करे, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चिंतन करो, इसमें कहीं भटकाव नहीं है। हाईवे है, एक बार गाड़ी चढ़ा दो, गाड़ी दौड़ती चली जाएगी आपकी। बस इतना कहकर के वाणी को विराम। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना है। कल आपकी उपस्थिति और बढ़नी चाहिए, बच्चों को जरूर लेकर के आना। कल मैं संस्कारों की चर्चा, अपने बच्चों को कैसे हम संस्कारित करें, इसकी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करूंगा। और शेष अलग अलग सत्रों में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के बात आपके बीच में करेंगे। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सबको आशीर्वाद। ओम शम।